मैं समझता हूं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके बारे में एक यूके के राइटर ने बड़े बड़े धार्मिक लोगों के धार्मिक नेता जो हुए हैं देश पूरी दुनिया के उनके बारे में इंक्वायरी किया और उन्होंने कहा कि सबसे फर्स्ट नंबर पर रसूलुल्लाह का नाम आता है। रसूलुल्लाह ने इस दुनिया के अंदर कभी धर्म के बारे में किसी के धर्म के बारे में बुराई नहीं बोला और खासतौर से हम मुस्लिम और बहुत सारे हिंदू भी रसूलुल्लाह के बारे में हम एक लफ्ज गलत सुनने को तैयार नहीं, चाहे हमें गोली मार दो चाहे फांसी पे चढ़ा दो। आई लव मोहम्मद मैं चिल्ला चिल्ला कर बोलूंगा सड़कों पर, मैं नहीं पूरा मुसलमान चिल्ला चिल्ला कर बोलेगा। कितना एफआईआर करना कर दो। दूसरी तरफ अखिलेश यादव या राहुल गांधी ने जिस तरह से नेपाल में घटना हुई है वही भारत में होने वाली है ऐसा बयान दिया था, तो भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व सांसद है वो कहते हैं अगर ऐसी घटना भारत में होती है तो सबसे पहले राहुल गांधी और अखिलेश यादव का घर हम डाल देंगे। कैसे डाल देंगे? भ्रष्टाचार देश में कितना हो रहा है आप देख लीजिए, नफरत कितनी बड़ी देख लीजिए आप। देश जो है 2014 के बाद कर्जदार कितना हो गया है। आप जो है 85 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हो, खा नहीं सकते हो लोग, आप झूठ बोल रहे हो रोजाना। और जो है पाकिस्तान के लोग वही कह रहे हैं कि पाकिस्तान के आतंकवादी आए और लोगों का हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ दिया, आप उनके साथ जो है क्रिकेट खेल रहे हो। तो मैं समझता हूं इन सब चीजों को देखते हुए अगर अखिलेश यादव जी एक नेता है, बड़े जानकार हैं, बहुत बड़े, राहुल गांधी एक बहुत बड़े जानकार है, उनकी फैमिली को देखो आप तो कितनी कुर्बानियां उनकी हैं। अगर उन्होंने कहा तो प्रधानमंत्री जी को इस बात को सीरियस लेना चाहिए और ऐसा ना हो ऐसा कदम उठाने की कोशिश करना चाहिए। सर सीबी है उसने अदानी को क्लीन चिट दी है, किस तरह देखते हैं? अरे वो तो किसी को भी दे देंगे ना क्लीन चिट। जब सरकार जिसके साथ खड़ी है तो उसको क्लीन चिट मिलना ही मिल रहा है। वो लोग बम ब्लास्ट कर दें, सरकार साथ में खड़ी है तो छूट जाएंगे, क्योंकि जब प्रोसिक्यूशन को कह दिया जाएगा कोई गवाही मत पेश करो, कोई विटनेस ही मत दो जज के कोर्ट के अंदर, तो फिर सरकार जो चाहे वो हो सकता है और इनको क्लीन चिट बहुत मिलेगी। पूरा भारतवर्ष लगता है उनके नाम कर दिया जाएगा, ऐसा लगता है मुझे। बागेश्वर बाबा ने कहा है कि मंदिर और मस्जिद में राष्ट्रगान होना चाहिए। वो होते कौन है बोलने वाले, हमें बताने वाले होते कौन है? जहां राष्ट्रगीत करना है हम मस्जिद में हो, मदरसा हो, घर हो, जहां राष्ट्रगीत की जरूरत है वहां राष्ट्रगीत पढ़ी जाएगी। और ये बोलने से कुछ नहीं होता। आज जो है हम इस देश के रहने वाले हैं, हमने इस देश के लिए हमारे पुरखों ने कुर्बानियां दी हैं। मैंने भी कहा ना कि जब आजाद हिंद फौज बनी थी तो उसमें 40% मुसलमान थे देश के लिए। सबसे बड़ा चंदा देने वाले आबिद अली मारफानी जो रहने वाले थे गुजरात के, 1,25,00,000 रुपए उस जमाने में, आज कहो तो कई हजार करोड़ रुपया हो गया, मुसलमानों ने दिया था। 6 टन सोना उस्मान साहब हैदराबाद के, उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री को बुला कर दिया था। ये सब कुर्बानियां मुसलमानों की हैं। ये वो लोग जो अंग्रेजों के तलवे चाटते थे वो आज मुसलमानों के बारे में बातें करते हैं। सर आखिरी क्वेश्चन पूछता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया की पर तारीफ लगाई है, अलग अलग चार्जेस लगाए, मोदी का कल बर्थडे था, विश भी किया, किस नाता उनका किस तरह से दिखता है? कैसा पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। मेरा तो कहना है कि हमें आज डॉक्टर राम मनोहर लोहिया साहब की याद आती है। उन्होंने कितने पहले कहा था, 2 बातें उनकी बहुत जरूरी याद रखना चाहिए लोगों को। एक उन्होंने कहा था कि अगर हमारे इस खित्ते को मजबूत होना है ना तो भारत, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और बर्मा, इन सब मुल्कों का एक महासंघ बनाना चाहिए और मजबूत हो। फिर अमेरिका की हिम्मत नहीं पड़ेगी हमारे तरह आंख उठा के देखने की। दूसरी बात उन्होंने कहा जब सड़कें सुनसान हो जाती हैं ना तो सांसद आवारा हो जाती है। आज सड़कें सुनसान है, कोई सड़क उतर नहीं रहा है तो सांसद आवारा अपनी मनमानी कर रही है। इन सब चीजों को देखते हुए मैं समझता हूं ना अगर हमने इस पर अमल किया ना तो डोनाल्ड ट्रंप क्या हो गए, उनकी हिम्मत ही नहीं पड़ेगी भारतवर्ष से कुछ बोलने की। सर आखिरी क्वेश्चन पूछता कि राहुल गांधी कहते हैं कि यंगेस्ट जब सामने आएंगे तभी वोट चोरी बंद हो जाएगी। बिल्कुल, मैं उनकी बात का बिल्कुल स्वीकार करता हूं। हमारे देश में नौजवानों की संख्या बहुत ज्यादा है। उन नौजवान देखना चाहिए कि देश किस तरफ जा रहा है। अगर वोटों की चोरी हो रही है, मशीनों में गड़बड़ी हो रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, देश की जो है इकोनॉमी बर्बाद हो रही है। 2014 तक 55 लाख करोड़ था, आज 1.5 लाख पौने 2 लाख करोड़ के कर्जदार हो गए हैं। इन चीजों को देखते हुए हमारे नौजवानों को जो भविष्य है इस देश के अंदर उनको आगे आना चाहिए और इसमें इंटरफेयर करना चाहिए। आह्वान करता हूं उतरो और जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ो। जब तक जुल्म के खिलाफ उतरोगे नहीं, और वही तो मैं फिर आह्वान ही करूंगा। डॉक्टर अपना क्या नाम था, मैं अभी देखिए उन्होंने कहा ना कि डॉक्टर लोहिया साहब ने कहा ना
कि जब सड़क सुनसान हो जाएगी तो संसद आवारा हो जाएगी। सड़क सुनसान है, नौजवान उतरो सड़क पर, डिमांड करो। गांधी जी ने अंग्रेजों की हुकूमत में परमिशन नहीं मिलता था, लेकिन आंदोलन करते थे गांधी जी। एक मुट्ठी नमक लेकर के उन्होंने नमक आंदोलन किया देश के अंदर, जेल भरो आंदोलन किया। कुर्बानी चाहिए देश को। अगर देश में कहीं गलत हो रहा है तो नौजवानों को देखना चाहिए। संविधान की कहीं धज्जियां उड़ाई जा रही हैं तो देश के लोगों को इसके खिलाफ उठ करके इस पे इंटरफेयर करना चाहिए। ये मेरी मांग है।